हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवी क्लासेस में। हमने संस्कृत में प्रत्याहार सूत्र पढ़ लिया है, प्रत्याहार सूत्र की प्रश्नोत्तरी भी कर ली है। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये प्रत्याहार स्टार्ट करिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। प्रत्याहार जो टॉपिक है वो आपका महेश्वर सूत्र से रिलेटेड है, इसलिए पहले महेश्वर सूत्र की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही प्रत्याहार पे आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है प्रत्याहार। हमें स्टडी स्मार्ट करनी है। स्टडी हार्ड तो सभी करते हैं, लेकिन हमें स्टडी कैसी करनी है? स्मार्ट स्टडी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार एक शब्द है, और कोई भी शब्द कैसे बनता है? उसमें उपसर्ग होता है, धातु होती है, और धातु के साथ साथ प्रत्यय भी तो होता है। तो उसी तरह इस प्रत्याहार में देखते हैं कैसे ये प्रत्याहार शब्द बना है। प्रति, धनांग, दन्ही, दन्घ्य। तो इसमें दो उपसर्ग है। ये क्वेश्चन में आता है कि प्रत्याहार में उपसर्गों की संख्या कितनी है। मेनली आपने उपसर्ग एक ही देखे होंगे, लेकिन इसमें प्रति भी उपसर्ग है और आंग भी उपसर्ग है। यह धातु है और घ्या प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये प्रत्याहार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें यही क्वेश्चन पूछता है और आपको फंसा देगा कि प्रत्याहार में उपसर्गों की संख्या कितनी है। इंसान प्रति देखता है और प्रति ही लगाकर एक उपसर्ग मार के चला आता है ऑप्शन में, लेकिन वो गलत हो जाता है। इसमें उपसर्गों की संख्या 2 होती है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है। प्रत्याहार का अर्थ ऑप्शन में दे देता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। तो या संक्षेप ऑप्शन दिया हो तो वो संक्षेप ऑप्शन होगा, संक्षेपीकरण दिया है तो वो भी ऑप्शन सही है। संक्षेप में किया क्या है? संक्षेप में करण जोड़ दिया है, और संक्षेप में जब करण जोड़ देंगे तो संक्षेपीकरण बन जाएगा। संक्षेप बोले या संक्षेपीकरण बोले, बात एक ही है, बस थोड़ा सा ऑप्शन घुमा देता है और हमारा आंसर गलत हो जाता है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? प्रत्याहारों की संख्या हमारी 42। अब ये 42 प्रत्याहार ही क्यों है? 9 हमारे स्वर थे जिन्हें हम अच भी कहते हैं। हल हमारे थे 33। तो 33 में अगर हम 9 जोड़ेंगे, 9 3 12 का 2, हंसे लगा 1 3 1 4, तो हमारे कितने हो जाएंगे? 42। 42 प्रत्याहारों की संख्या हो जाएगी। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? प्रत्याहारों की संख्या 42 है। अब सूत्र, क्वेश्चन ये बनता है प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है? प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है? तो प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदि रंतेन सहेता। आदि रंतेन सहेता, इसका अगर हम और दौड़ें तो आदि ही अंतेन सह इता, मतलब कि आदि मतलब प्रारंभ और अंतेन मतलब अंत और सह मतलब साथ। अब इसका अर्थ एक साथ समझते हैं। अंतिम इत के साथ। अब इत क्या है? इत है हमारा माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण। इत संज्ञा कहलाता है, वह है इत, जिसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में कर ली है। अंतिम इत के साथ कोई आदि वर्ण आए तो प्रत्याहार बनता है। अंतिम इत वर्ण के साथ कोई भी आदि वर्ण आए तो प्रत्याहार बनता है। अब इसे नीचे वाले में समझते हैं। अड़, अड़ एक प्रत्याहार है। अब ये अड़ प्रत्याहार बनता कैसे? आदि वर्ण, आदि मतलब प्रारंभ का, ये हो गया। अंत का वर्ण इत वर्ण, ड़ा हो गया। इसके साथ जितने भी वर्ण आएंगे उनकी गिनती कर लेना, अण प्रत्याहार हो जाएगा। जैसे कि अ ई उ ड़। क्वेश्चन बनता है अण में वर्णों की संख्या कितनी है? तो आ गिन लिया 1, ई गिन लिया और उ गिन लिया। ड़ा तो हमारा इत संज्ञक वर्ण है, इसको हमने नहीं गिनना, तो 3 हो गई इसमें वर्णों की संख्या। अब हम बात करते हैं अच प्रत्याहार की। अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है? तो अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या 9 है। आई उड़ ऋ एओंग एच, टोटल हमारे 9 हो जाएंगे। तो संज्ञक वर्णों को नहीं गिनना है। इसे और क्या कहते हैं? तो अच को स्वर भी कहते हैं। बात कर लेते हैं अल की। तो अल में क्या है? अल एक प्रत्याहार है। अल प्रत्याहार में स्वर के साथ साथ व्यंजनों की भी गिनती होती है। अयोड़ के आ से लेकर हल के ला तक तो सारे वर्ण आ जाएंगे, स्वर भी आ जाएंगे और व्यंजन भी आ जाएंगे। हल में किसका वर्णन है? तो हल एक प्रत्याहार है। हल क्या है? एक प्रत्याहार है।
और इसमें व्यंजन का वर्णन है। सूत्र 5 से लेकर सूत्र 14 तक इस संज्ञक वर्णों को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे व्यंजनों की गिनती हो जाएगी। वो हमारे व्यंजन है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या 33 है। हाँ 2 बार आया, हाँ को 1 ही बार गिनना है। अण में वर्णों की संख्या कितनी है? अण में वर्णों की संख्या 3 है। कैसे? अ ई उ ड़ पहला सूत्र है अयुड़, ड़ा इत्य संज्ञक है, ड़ा को छोड़ देंगे, आ ई उ की गिनती कर लेंगे। ड़ा प्रत्याहार का लोप होने से इसकी गिनती नहीं होती। हमेशा प्रत्याहार या इत्य संज्ञक वर्ण का हम नहीं गिनेंगे इत्य संज्ञक वर्णों को। अब देखिए नोट में क्या है, आदि वर्ण में केवल प्रारंभ वर्ण ही नहीं अपितु उसके साथ के वर्णों की भी गिनती होती है। आ ई उ ड अयुड़ है तो इसमें पहला वर्ण गिनेंगे, अंतिम तो गिनना नहीं है, तो उसके साथ जो वर्ण है उसे भी गिनना है। आ ई उ तो 3 वर्ण हो गए हमारे। हैवरट यानी कि यण प्रत्याहार, हैवरट और लड़ से मिलकर यण प्रत्याहार बनेगा। यण प्रत्याहार में वर्णों की संख्या, तो यण प्रत्याहार में या व रा और ला 4 वर्ण होंगे, क्योंकि टा इत्य संज्ञक वर्ण है, टा को नहीं गिनना, ड़ा इत्य संज्ञक वर्ण है, ड़ा को नहीं गिनना, और हा के बाद यह है तो य से गिनना है हमको, हा को भी नहीं गिनना। ठीक है। फिर इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इक प्रत्याहार में कितने वर्णों की संख्या है? तो ई उ री ऋ ड़ा और का को नहीं गिनना, तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको प्रत्याहार बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और माहेश्वर सूत्र अगर याद हो गए हैं तो आप प्रत्याहार अच्छे से बना पाएंगे। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। जब गढ़ 10 क्या बताया था ट्रिक? 10 का सा और जब गढ़ 10 का सा कौन से सूत्र में? 10वें सूत्र में जस प्रत्याहार बनता है। संधि में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, च छ ज प फ ब क ख ग, तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण जस प्रत्याहार में आते हैं। वर्ग के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में गिने गए हैं? वर्ग के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में गिने गए हैं? तो जस प्रत्याहार में गिने गए। सूत्र कौन सा है? 10वां सूत्र है। संख्या कितनी है? तो संख्या 5 है। झबाई गढ़ 10 तो यानी कि वर्ग के चौथे वर्ण किस प्रत्याहार में गिने गए हैं? तो हमने झा से स्टार्ट किया और शा तक चले गए, तो झस प्रत्याहार हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार में गिने गए हैं? अब यहाँ अंतस्थ वर्ण से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार में है? तो यण प्रत्याहार में। अभी यण प्रत्याहार पीछे बताया, यण प्रत्याहार में वर्णों की, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4। कौन कौन से हैं? या व रा और ला। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ऊष्म वर्ण, बात ऊष्म वर्ण की करते हैं। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार में है? ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार में? तो शशर और हल से शल बनेगा। सा शा सा हा, ससर हल। रा और ला को नहीं गिनेंगे क्योंकि ये इत्य संज्ञक वर्ण है। इस प्रकार हमारा सल प्रत्याहार बन जाएगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट में। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।